कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट को कब ओवर या कंप्लीट माना जाए। डिस्चार्ज का मतलब था कम टू एन एंड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट को कब खत्म माना जाए। तो डिस्चार्ज का कई तरीका है। पहले बोला डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, मतलब या तो हम तुमको एक्चुअली परफॉर्म कर दिए अपना काम पूरा, या परफॉर्मेंस को अटेम्प्ट किए। दोनों में से कोई भी एक तरीके से हम मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट डन। एक्चुअल परफॉर्मेंस कर दिया मतलब हम तुमको पढ़ा दिए, मेरा काम खत्म। और अटेम्प्टेड टू परफॉर्मेंस मतलब हम कोशिश किया करने का, अब या तो वो हुआ नहीं या फिर आप नहीं होने दिए, तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं। तो हम मान लेंगे मेरी तरफ से तो काम खत्म, ठीक है। तो क्या बोला ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, हम ऑफर किया तुमको कि हम परफॉर्म कर देंगे, क्या तुम बोल रहे हो अभी नहीं, कल नहीं परसों, तो फिर मेरे हिसाब से काम कर देंगे। दूसरा तरीका होता है डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। आपके और मेरे बीच में ये 5 में से कोई एक टाइप का बात होगी। नंबर 1 नोवेशन, हम लोग नया ही कॉन्ट्रैक्ट बना लिए, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट कब ओवर माने। दूसरा तरीका है ऑल्ट्रेशन, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का कोई टर्म्स को अल्टर किए हैं, फिर पुराना वाला टर्म सब मान्य नहीं होगा, नया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। रिसेशन, दोनों मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ही मान लिए। आप भी बोले नीरज सर छोड़िए ना, नहीं करते हैं, हम भी बोले हाँ ठीक है जाओ नहीं करते, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला ये एक्ट ऑफ नोवेशन। नोवेशन मतलब न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा, ओवर मान लेंगे उसको। ऑल्ट्रेशन मतलब 1 और मोर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग ऑल्टर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। रिसेशन मतलब कैंसिलेशन ऑल ऑफ द सम ऑफ द टर्म्स, हम लोग दोनों मिलके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मान लिए। रेमिशन मतलब हम अपना आधा ही काम किए अभी तक, बट आप हमको बोले अच्छा ठीक है चलो नो नीड टू डू द फर्दर पार्ट। आप हमको पढ़ा दिए या हम आपको पढ़ा दिया, हम बोला जाओ फीस का जरूरत नहीं है, छोड़ो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। वेवर मतलब हम अपना कोई राइट छोड़ दिया आपके ऊपर। हम लोग बात किए थे देखो तुम मेरा काम नहीं करके दोगे हम केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम काम नहीं करके दिए और अब हम बोले अरे ठीक है जाओ छोड़ दिया, तुम वेव कर दिया। वेव मतलब टाटा बाय बाय करना, वेव करना हाथ को। तो ये हुए कुछ कॉन्ट्रैक्ट को बाय एग्रीमेंट ओवर मानने का। कुछ होता है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, आप हमको बोले थे 3 दिन में जवाब देना, हम 3 दिन में जवाब नहीं दिया तो कॉन्ट्रैक्ट में ओवर। अब हम 3 दिन बाद आए और हम आपको बोले अरे ऐसे कैसे ना कर दोगे, पूरा करके दो। आप बोलोगे देखो 3 दिन बाद आए हो, अब मेरा मन है पूरा करे कि कैंडिडेट को कैंसिल मान ले, है ना। या फिर सर अगर टाइम मेंशन नहीं था लेकिन रीजनेबल एक टाइम भी दिए, आप हमको बोले थे घड़ी लेना हो तो बता देना। अगर आप ये बोलते घड़ी लेना हो 3 दिन में बता देना, तो फिर तो 3 दिन बाद कॉन्ट्रैक्ट ओवर। अब आपका मन है, आपको वापस लेना चाहो या पूरा करना चाहो या मत पूरा करना चाहो, लेकिन आप हमको बोले घड़ी लेना हो तो बता देना, टाइम नहीं बोले, तो ऑब्वियस बात है कुछ तो रीजनेबल टाइम होगा, वो डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस पे, ठीक है ना। तो रीजनेबल टाइम बीत गया, कॉन्ट्रैक्ट को वहीं ओवर मान लेंगे। जैसे जो यहाँ पे बोला है क्रेडिटर है, वो मेरे ऊपर 3 साल तक केस नहीं किया, पैसा पाता है वो मेरे से, बट 3 साल तक केस नहीं किया, उसको टाइम बैरियर डेप्थ मान लेंगे कंसिडरेशन में जो पॉइंट पड़े थे। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून बोलता है ये कॉन्ट्रैक्ट अब ओवर। सर कब पार्टीज का डेथ हो गया, पार्टीज इंसॉल्वेंट हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स में अनऑथराइज्ड चेंजेस किया गया, या बिजनेस का मर्जर हो गया, तो ये सब केस में अब कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा होगा नहीं। सर आदमी ऊपर ही चला गया, इंसॉल्वेंट हो गया, या कोई अनऑथराइज्ड चेंजेस कर लिया है, या बिजनेस ही मर्ज हो गया दोनों का, अब क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, ये सब बोला यहाँ पे। नेक्स्ट है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट।
ब्रीच का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का कोई टर्म्स एंड कंडीशन तोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। ब्रीच करना मतलब होता है तोड़ना। और रेमेडीज मतलब, अब जो तोड़ा है तो दूसरे को कॉम्पनसेट करेगा। तो मेरे पास क्या आपके अगेंस्ट में एक्शन लेने का जगह है? तो यहाँ पहले बोला ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पहले मतलब बताया, क्या बोला? अ पार्टी फेल टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन इम्पोज अपॉन हिम। मानेंगे क्या? वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया। ब्रीच दो टाइप का होता है, एक्चुअल ब्रीच या एंटिसिपेटेड ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच मतलब टाइम आ गया, हम नहीं परफॉर्म किए, बोले तो 3 तारीख को आपको गुड डिलीवरी हो जाएगा, 3 तारीख आ गया, डिलीवरी नहीं हुआ, 3 तारीख बीत गया, डिलीवरी नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वहीं ओवर, एक्चुअल ब्रीच मान लिया जाएगा। अब जो भी केस फाइल जो भी होगा वो करेंगे। एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है? 3 तारीख को डिलीवरी देने का बात किया था, हम तुमको 1 तारीख को आके बोला देखो चंद्रलेखा डिलीवरी नहीं हो पाएगा 3 तारीख, टाइम से पहले ही आके हम बोल दिए। एंटिसिपेटरी मतलब टाइम से पहले। बट एंटिसिपेटरी ब्रीच में 2 बात याद रखने लायक है, 2 बात सुनने लायक है। पहला बात, हम आपको 1 तारीख को आगे बोला कि चंद्रलेखा हम डिलीवरी नहीं दे पाएंगे, 1st को आगे बोला, बट डिलीवरी देने के बाद था 3rd को। आप या तो उसी दिन कैंसिल मान लिए, तो फिर जो उस दिन का रेट है उस हिसाब से आपको कंपनसेट किया जाएगा। मान लो एक आइटम का 110 रुपये में अपना बात हुआ था, हम बोला था 110 रुपये पर यूनिट करके 1000 पीस तुमको डिलीवरी देंगे, लेकिन 1st को आके हम बोल दिया चंद्रलेखा डिलीवरी हो नहीं पाएगी। ठीक है, अब क्या होगा बेटा? उस दिन मार्केट प्राइस चल रहा है 118 रुपये, तो आप हमसे 8 रुपया पर पीस करके 8000 रुपया का कॉम्पनसेशन ले लो। आप हमको बोले ठीक है कोई बात नहीं, 3 तारीख तक का वेट कर लेते, रुक जाओ। अब 3 तारीख को मार्केट का रेट अगर 111 है तो आपको 1 रुपया करके कॉम्पनसेट मिलेगा। आप ये नहीं बोल सकते, तुम तो 1 तारीख को बोले तो उस दिन तो 8 रुपया रेट था तो 8000 का कॉम्पनसेशन दो। हम बोलेंगे तुम भी तो उस दिन कैंसिल माने नहीं, तुम भी तो बोले 3 तारीख तक का वेट कर लेते, तब हम तुमको 1 × 1000 करके पे करेंगे कॉम्पनसेशन। और सर उस दिन मार्केट प्राइस लो हो गया तो माइट भी कोई कॉम्पनसेशन होगा ही नहीं, फिर उस पर और 2 एक बात करना है, वो कॉम्पनसेशन वाला पार्ट आएगा, रेमेडीज वाला तब बात करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक्चुअल लॉस का ही कॉम्पनसेशन नहीं होता, और भी कई टाइप का कॉम्पनसेशन होता है। और एक काम का बात, चंद्रलेखा अचानक तुम 1 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं मानी, हम 3 तारीख को गुड्स लेके पहुंच गया तुम्हारे पास, अब तुमको डिलीवरी लेना पड़ेगा कि तुम मना कर सकते हो कि नहीं तुम तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ ही दिए थे? बोलो। हाँ, तुम 1 तारीख को कैंसिलेशन एक्सेप्ट नहीं किए थे, तुम 3 तारीख तक का वेट कर रहे थे, तो अब 3 तारीख के हिसाब से बातें होंगी। 3 तारीख को अगर डिलीवरी ले आया हम कहीं से भी अरेंज करके, तुमको लेना पड़ेगा। ये था एंटिसिपेटरी ब्रीच का कुछ एक पॉइंट। 2 मेन काम का बात, 1 नंबर सर कॉम्पनसेशन कैसे कैलकुलेट होगा उसका गैपिंग, और 2 नंबर सर कॉन्ट्रैक्ट अगर सामने वाला पार्टी पूरा करने आ गया तो क्या करना पड़ेगा? सर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या फिर आप 1 तारीख को मान लेते, हाँ 1 तारीख को आप मान लिया बेटा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए, चलो अब हम 3 को गुड्स लेके आए तो वेरी गुड, ये बात ध्यान रखने लायक है सर। इसका एग्जाम्पल पढ़ना, यही सेम बात लिखा। अब आता है ये जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसका कंसिक्वेंसेस क्या हुआ? सर सबसे पहला बात तो लॉस और डैमेज को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी बहुत टाइप का रेमेडीज अवेलेबल है, उनके बारे में बात करना है इसलिए। ठीक है, नीचे आके ये रहा। सबसे पहले क्या बोला? सब पार्टी के बाद पहला तो राइट ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो। पहला राइट क्या है मेरा आपके अगेंस्ट में? पहला रेमेडी क्या होगा? सर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दीजिए। दूसरा सूट फॉर रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हम इस बात का केस भी करेंगे तुम्हारे ऊपर, तुमसे डैमेज क्लेम करेंगे। तुमको ये भी बोल सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करके दो। मान लो अब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे ना
तो हम पूरी तरीके से बर्बाद ही हो जाएंगे। तो हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे नहीं, हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके दो, तुम्हारे ऊपर है कैसे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, हम आपको बोले हम ट्यूशन पढ़ाएंगे आपको, अभी एग्जाम में कितना गैप है, लगभग 5-6 महीने का गैप है। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 जनवरी में एग्जाम, 4 महीने का गैप है। बेटा हम अभी आपको मना कर दें अचानक कि चंद्रलेखा हम नहीं पढ़ा पाएगा, तो आप मेरे से डैमेज क्लेम करोगे, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज दूसरा टीचर आपसे ले रहा है वो ले लोगे आप मेरे से, क्योंकि अब आपको कोई टीचर मिलेगा अगर तो आपसे ज़्यादा चार्ज करेगा। मान लो अब आपको कोई टीचर मिला, वो बोल रहा है हम 2500 रुपया लेंगे पर मंथ, आप हमको अभी दे रहे हो 2000 पर मंथ, अब आपको मार्केट में 500 रुपया पर मंथ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो आपको मेरे से डैमेज क्लेम करेंगे। चलो ये तो बात हुआ। चंद्रलेखा हम आपको मना ही किया नवंबर एंड में जाके या दिसंबर मिड में जाके, अब आपको कोई टीचर मिलेगा क्या मार्केट में? 1 महीने में नहीं भी मिल सकता, मिल भी सकता, वो अलग बात हो गया, नहीं भी मिल सकता। एक बार नहीं मिलने वाला पॉइंट लेते तो आप मेरे पे क्या बात का केस करोगे कि सर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। मतलब जहाँ पे परफॉर्मेंस का ऑल्टरनेटिव कॉम्पनसेशन पॉसिबल नहीं है, कॉम्पनसेशन से काम होगा नहीं। हाँ सर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी पॉसिबल नहीं है, तब वो अलग बात होगी। अब हम इतने बुरा बीमार पड़ेंगे कि हम पढ़ाई नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? अब सोनू निगम आपके यहाँ गाना गाने का बात किया, लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया। आपको तो बोल सकते हो ना कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करके दो तुम, हमको दूसरा सिंगर कहाँ मिलेगा। लेकिन समझ लो सर वो सोनू निगम इतना ही बुरी तरीके से उसका गला खराब है कि गाना छोड़ो तो बोल भी नहीं पा रहा है, तब क्या कर लो? अब वो क्या गाएगा? सर वहाँ पॉसिबल है, लेकिन जनरली जहाँ कॉम्पनसेशन से काम नहीं बनेगा वहाँ आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए मजबूर कर सकते। 2 और सूट बचा सर, यहाँ पे से कुछ क्या केस कर सकते हो? सूट फॉर रिसेशन, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का सूट, सूट फॉर डैमेज, नुकसान का भरपाई करने का सूट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजंक्शन। ये इंजंक्शन क्या होता है बेटा? इंजंक्शन का मतलब होता है कोई चीज रुकवाना, कोर्ट में जाके बोलना ये चीज रोकिए पहले। जैसे मान लो 2 भाइयों में झगड़ा हो रहा है, प्रॉपर्टी किसका? वो बड़ा भाई बोल रहा है पापा मेरे को देखेगा, छोटा भाई बोल रहा है पापा मेरे को देखेगा। मान लो पापा का कोई बिल नहीं है, अब डिस्प्यूटेड है, कोर्ट में केस गया, प्रॉपर्टी अभी लेकिन है ना अंडरटेकिंग है बड़े भाई की, मतलब बड़ा भाई उसका पोजीशन लेके बैठे हैं। बड़ा भाई क्या किया, वहां पे एक बिल्डिंग बनाना चालू कर दी। छोटा भाई तुरंत कोर्ट में जाके बोलेगा देखो केस का फैसला तो आने में भी टाइम लगेगा, किसका प्रॉपर्टी, लेकिन तब तक बड़ा भाई अगर वहाँ बिल्डिंग बना लिया, अब तुम वैसा बिल्डिंग नहीं तुम कुछ और बनाना चाहते थे वहाँ पे, तुमको तो दोबारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो तुम कोर्ट में बोलोगे इसको बोलो ये बिल्डिंग बनाने से रोकिए। हाँ वही तो स्टैंडर्ड स्टे ऑर्डर लेना, इसको बोलते स्टे ऑर्डर। हाँ यहाँ लॉ का लैंग्वेज बोलते इंजंक्शन करना। सोनू निगम मेरे यहाँ गाना गाने का बात किया, लास्ट मोमेंट पे उसको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, वो वहाँ गाने भाग गया। तो जब तक फैसला नहीं आएगा वो ठीक है मेरे यहाँ गाएगा नहीं गाएगा तो कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन तब तक वो कहीं और भी ना गाए वो हम रुकवा दें। तो ये रुकवाना हो गया इंजेक्ट करना। और एक होता है सूट फॉर क्वांटम मैरिएट। क्वांटम मैरिएट क्या होता है? आपको ये कॉन्ट्रैक्ट में जो भी पैसा मिला था वो कम से कम वापस करोगे, तो ये हुआ क्वांटम मैरिएट। ठीक है। या फिर एक बात और होता है, जितना काम कर दिया उतना का पैसा दे देंगे। मान लो तुमने को 10,000 पीस डिलीवर करने वाले थे, 7,000 तो डिलीवर कर दिए, बाकी नहीं कर पा रहे हो। अगर हम 7,000 रख रहे हैं तो 7,000 का पेमेंट तुमको दे देगा, और 3,000 का जो डैमेज क्लेम है वो हम तुमसे करें। ठीक है, ये सब होता है। ये हो गया। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट डैमेज का, वो कहाँ गया 5 पॉइंट कैसे है। तो डैमेज का 5 तरीका कहाँ है, इंपॉर्टेंट पार्ट था बेटा। अच्छा वो डिस्चार्ज वाला पार्ट में भी अपने एक बात छूटा, अपने डेथ करके रुक गए, डेथ इंसॉल्वेंसी पढ़ के रुक गए।
मैं उस पार्ट में एक बार छूट गया और बोल दे रहे हैं, और वो 5 पॉइंट जो है वो हम लिख के खुद ही बता दे रहे हैं। एक होता है डिस्चार्ज बाई इम्पॉसिबिलिटी। अब वो इम्पॉसिबल हो जाए तो भी डिस्चार्ज हो जाएगा, ये वाला बात बोलना भूल गए, ठीक है। अब डैमेज वाला बात में से डैमेज कितना टाइप का होता है? एक होता है नॉर्मल डैमेज, मतलब भाई तुमको 8 रुपया पर पीस बाजार में एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ना, तो वो तुम मेरे से क्लेम करोगे। एक तो हुआ नॉर्मल डैमेज या जनरल डैमेज, ठीक है। यहाँ पे हमको जितना नुकसान हुआ, जितना हमको सफर है भाई, जितना हम सफर किए लॉस। एक होता है स्पेशल डैमेज। स्पेशल डैमेज क्या है? जब आपका और मेरा एग्रीमेंट हुआ था ना, तभी मेंशन कर दिया गया था कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा वो दूसरे पार्टी को इतना रुपया दे एज ए कंपनसेशन। वो मेंशन ही कर दिए थे कि जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा वो दूसरे को 10,000 देगा एक्स्ट्रा। नॉर्मल लॉस तो देगा ही, नॉर्मल लॉस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा देगा, ठीक है। तीसरा होता है विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेज। जनरली जब किसी का फीलिंग्स वगैरह हर्ट हो या मार्केट में रेपुटेशन खराब हो, उसका लॉस हुआ। मेरे को कुछ पैसे वाइज लॉस नहीं हुआ बेटा, बट आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़े, उसके कारण मेरा मार्केट में रेपुटेशन डैमेज हुआ। जैसे आप मेरा चेक डिसऑनर कर दिए, आप हमको एक चेक दिए थे, हम बैंक में जमा किया, चेक डिसऑनर हो गया, तो बैंकर की नज़र में मेरा रेपुटेशन खराब हुआ। कैसा पार्टी से डील करता है, ये मार्केट में बहुत खराब रेपुटेशन का बात होता है। तो उस केस में हम आप पे केस ठोका, हम आपसे कॉम्पनसेशन ले रहे हैं। जनरली या शादी, कोई आदमी किसी को शादी का प्रॉमिस किया और बाद में तोड़ दिया, तो जो कॉम्पनसेशन लेता है फीलिंग्स हर्ट होने का, तो फीलिंग हर्ट होना या मार्केट में रेपुटेशन खराब होने को जो डैमेज क्लेम करते हैं उसको बोलते हैं विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेज। एक होता है नॉमिनल डैमेज। नॉमिनल डैमेज का मतलब हो गया हम आप पे 1 रुपया या 10 पैसे का क्लेम ठोक रहे हैं। सर कोई 1 रुपया या 10 पैसे का क्लेम क्यों करेगा? हम मार्केट में तुम्हारा रेपुटेशन खराब करना चाहते हैं कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, ठीक है ना। हम ये प्रूफ रखना चाहता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था। हाँ, डैमेज फॉर डिटोरिएशन कॉज बाय डिले। तुम देरी से डिलीवरी किए जिसके कारण गुड का क्वालिटी थोड़ा खराब हो गया। केक वगैरह जो होता है बेटा, एक दिन पुराना केक थोड़ा सा बासी केक हो जाता है ना, फ्रूट केक खाने का सामान, तो कोई ऐसा सामान जिसका क्वालिटी थोड़ा खराब हो गया आपका डिलीवरी देरी से देने के कारण। और सिर्फ फिजिकल डैमेज का बात नहीं हो रहा है, उसको हम कहीं और बेचने का भी बात किए थे, ठीक है। आप देने में देरी किए तो मेरा उधर प्रॉफिट का लॉस हो गया। आपका डिले के कारण हमको कोई भी लॉस हुआ, वो फिजिकल डिलीवरी भी हो सकता है और कोई प्रॉफिट में लॉस हो जाए वो भी हो सकता है। एक मिनट, एक गलती हुआ शायद। ये प्री फिक्स डैमेज वो होता है जो पहले से मेंशन है। ऊपर क्या एक पॉइंट छोड़ा था ना, स्पेशल डैमेज, वो कुछ और था। और अच्छा यहाँ पे हो गया स्पेशल डैमेज, हो गया कि उस तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के कारण मेरे को कोई एक्स्ट्रा नुकसान हो, उसका बात हो रहा है। जैसे देखो हमें क्या बोला, ए डिलीवर्ड अ मशीन टू बी अ कॉमन कैरियर टू बी कन्वेड टू एज मिल विदाउट डिले। आप एक ट्रांसपोर्टर को एक मशीन दिए, बोले नीरज के यहाँ पहुंचा दो। ए ऑल्सो इन्फॉर्म बी दैट इज मिल और स्टॉप फॉर वांट ऑफ दो। हम पहले बोल दिया था मशीन नहीं आने के कारण मेरा काम रुका पड़ा है, लेकिन फिर भी वो अनरीजनेबली डिले किया, जिसके कारण मेरे को एक प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से चला गया। मेरे को एक गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था, वो हाथ से छूट गया मेरे। क्यों? क्योंकि आप देने में लेट कर गए। ये हो गया स्पेशल डैमेज, ठीक है। तो क्या क्या डैमेज पड़े सर हम लोग? सर हम लोग एक डैमेज पड़े ऑर्डिनरी डैमेज जो नॉर्मल लॉस हुआ, एक वो स्पेशल डैमेज कि आपके कारण मेरे को कोई और लॉस लग गया, एक्स्ट्रा लॉस,
अदर टाइप का लॉस, गुड्स का दाम अप डाउन के कारण लॉस नहीं, वो नॉर्मल डैमेज। उसके अलावा कोई और पैसे का लॉस हुआ आपके कारण, बोला मेरे हाथ से कॉन्ट्रैक्ट चला गया आपके कारण, वो लॉस तो हुआ। एक होता है विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेज, वो इमेज या रेपुटेशन वाला। एक होता है नॉमिनल डैमेज, जो हम ये याद रखने के लिए आप पे क्लेम कर रहे हैं 10 पैसे या 1 रुपया का कि आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़े थे। एक होता है डैमेज बाय डिटोरिएशन, उसका फिजिकल क्वालिटी खराब हो गया या मेरे को कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चला गया, ये वो स्पेशल डैमेज के टाइप हो। एक हो गया प्री फिक्स डैमेज, मतलब हम लोग पहले ही बोल दिए थे जो लॉस होगा वो तो दोगे ही, प्लस एक्स्ट्रा 50,000 देगा जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा वो दूसरी पार्टी। ठीक है, ये हो गया आपका डैमेज क्लेम का बात। ठीक, ये आपका यहाँ पे नोट्स में गायब था, कम करवा, ये वीडियो में रहेगा ही ताकि आप बाद में वीडियो देखो तो ये बात को नोट कर पाओ। ये था आपका डैमेजेस, या हो गया चैप्टर खत्म। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म।